बड़ी ईद पर हुकूमत की अवाम के लिए बड़ी ईदी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। फैसला फौरी नाफिजुल अमल। सनतों के लिए सस्ती लेकिन घरेलू साफिन के लिए बिजली महंगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे की कमी कर दी। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट की कमी तजवीज की थी। घरेलू साफिन के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा की बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल के लिए दी गई। नेपरा ने टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 35.5 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला। बिजली की कीमत में इजाफा एक साथ होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं। मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए। बानी चेयरमैन पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है। हमने मुशर्रफ दौर में भी इसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए, हुकूमत से नहीं। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर मौजूदा हुक्मरानों से मुज़ाकरात का क्या फायदा। पार्टी को पैगाम है, ग्रुपिंग खत्म करके इकट्ठे हो जाएं। यह पाकिस्तान की जिंदगी मौत का फैसला है। अब भी पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है। जो सहाफी पीटीआई के हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। पाकिस्तान तो डूब चुका, ये मुल्क सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा। जो कानूनी मुल्क की सियासत में नई हलचल, बड़ों की अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला की ईवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जाती इख्तलाफात को ऊपर से पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। पीटीआई से कुर्बतें बढ़ने पर मौलाना फजल रहमान हुकूमत की तवज्जो का मरकज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह जेयूआई से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजल रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक और इज्जत व एहतराम वाला रिश्ता है। मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म ने मुतहर्रिक किया कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाएं। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमतों में रूठना और मनाना चलता रहता है। पीपल्स पार्टी का एतराज है पंजाब में स्पेस दी जाए। पहले भी पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस दी, दोबारा भी देंगे। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ सुनने को तैयार हैं। जो अमल दरामद हो सकता है करेंगे। हुकूमत से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान कहती हैं, बुनियादी तहरीरी मुआहदा हुआ जिस पर अमल होना था। ऐसी कोई बात नहीं कि हम बोझ नहीं उठा रहे। हमारा मुआहदा था, पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे। इक्तदा की कोई हवस नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई, चीफ जस्टिस की तस्दीक। सहाफियों की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब में जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने कहा, अगर ऑडियो लीक हुई तो उसमें बुराई क्या है। जस्टिस जमाल मदुखिल ने कहा, हम इस ट्रांसमिशन को लाइव भी कर देते तो इसमें खराबी क्या थी। हमने मुज़ाकरात की जो बात की थी उसमें मुस्बत नताइज बरामद हुए। अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, हमें खतूत आते हैं और धमकियां दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ और डर लालच के फैसले कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए हमने फैसला जुर्रत और दलेरी से करना है। ऐसे लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है। हमें किसी के डर खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। अदालती तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जजेस ने शिकायत की कि वो खौफजदा हैं। फैसलों में ताखीर सबसे बड़ा मसला है। अक्सर मुकदमात में गवाह ही पेश नहीं होते। हम समंदर में एक कतरे के बराबर भी बेहतरी ले आए तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर देंगे। सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों में 22 से 30% का इजाफा। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए करने का ऐलान। बजट वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पेश किया। अखराजात का 31% तरक्याती बजट पर लगाने की तजवीज़। तरक्याती बजट 959 अरब रुपए तजवीज़। कम अज कम उजरत में 37,000 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 15% इजाफे का फैसला। सूबे की कुल मुतवक्को आमदनी 3,000 अरब रुपए। बजट में PSDP से
मिलने वाले 77 अरब रुपए शामिल। गैर तनख्वाह अखराजात 21% में ऑपरेशनल अखराजात मुंतकली सूद अदायगी शामिल बजट में 55 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट ADP के लिए मुख्तस, वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस, महकमे दाखिला के लिए 194 अरब रुपए भी बजट में शामिल। सिंध के बजट में तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रुपए मुख्तस, सूबे में उसातिज़ा के लाइसेंस का निज़ाम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बजट में तालीम सेहत के लिए अहम ग्रांट्स के जरिए सरमायाकारी को तरजीह देंगे। ग्रांट्स की मद में 35 अरब सिंध भर की यूनिवर्सिटीज के लिए मुख्तस। सिंध बजट में सेहत के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध ने कहा, 5 सालों में 25 लाख अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। जिन्ना अस्पताल में इस वक्त 2 साइबर नाइफ मौजूद हैं। गुम्बट अस्पताल मुल्क का वाहिद अस्पताल है जहां अज़ा की पेवंदकारी की गई।